हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 2 मई 2022 की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? तो ये की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका। क्वेश्चन नंबर 3, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार कौन से विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा 21वें की। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का जामताड़ा जिला भारत का एकमात्र जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं? तो यह झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अपने देश भारत ने बनाया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदों के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये गया बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 8, नास्कॉम ने हाल ही में किस कंपनी के एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो ये किया है टीसीएस कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीयों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये 17 मेडल जीत लिए हैं दोस्तों। चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसने। वर्ष 2018 में यूबीए 2.0 को उन्नत भारत अभियान को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किए गए उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह एक प्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गाँवों के साथ जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और मालदीव ने किए हैं। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत और मालदीव हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई। अब मालदीव के बारे में पढ़ते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी, पहले थे राजीव कुमार। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है जिसमें प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान कृषि मॉडल सरकारी कॉलेजों की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में पशु चिकित्सा विज्ञान कृषि और मॉडल सरकारी कॉलेजों की आधारशिला रखी है। अब असम के बारे में पढ़ते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। ये पॉइंट और याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की कॉमन हाईकोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। लोकसभा की सीट 14 हैं और राज्यसभा की 7 हैं। विधानसभा की 126 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने हाल ही में पुडुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो ये संभाला श्री राजीव वर्मा ने। श्री वर्मा अश्वनी कुमार का स्थान लिया है। श्री अश्वनी कुमार का स्थान लिया है। ये आपको याद रखना है।
जिनका तबादला दिल्ली कर दिया गया है। श्री कुमार ने शुक्रवार को श्री वर्मा को अपना पदभार सौंपकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, फिनटेक प्लेटफॉर्म माग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियाद बैंकिंग और ई शासन सेवाएं देने के लिए कौन सा सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया ग्रामसेवक.com। फिनटेक प्लेटफॉर्म माग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियादी बैंकिंग और ई शासन सेवाएं देने के लिए ग्रामसेवक.com सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्री ने नई दिल्ली में शनिवार को खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में 30 अप्रैल 2022 को खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया में बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। इस संयंत्र की कुल लागत कितने रुपये है? यह 105 करोड़ रुपए। ये यहाँ पर ये किया नहीं आएगा दोस्तों, ये शुभारंभ किया इसके बाद आएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पीडीएफ में ठीक कर दूंगा मैं। ये सब जो भी टाइपिंग मिस्टेक है वो पीडीएफ में ठीक कर दी जाएंगी। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 पूर्णिया में 105 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महेश नगर आल्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में स्थित मियाँ का बाड़ा आल्ट रेलवे स्टेशन का रेलवे द्वारा नाम बदलकर महेश नगर करने पर इसका आज लोकार्पण किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। विधानसभा है, विधानमंडल है, एक सदनीय विधानमंडल है जिसकी विधानसभा की सीटें 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीट हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 10, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राकेश मारिया। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया पर बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। यह फिल्म पूर्व पुलिस आयुक्त मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ पर आधारित होगी। चलिए दोस्तों, आप पढ़ लेते हैं 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता? तो ये जीता लाभांशु शर्मा, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू केरल के SCTIMST में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता कांस्य पदक। ये आपको इसकी कैटेगरी याद रखनी है, कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं। 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये दी है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को ड्रोन की अनुमति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये मनाई गई 79वीं वर्षगांठ 79। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो ये भारत ने 7 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। गोल्ड मेडल 1 जीता, सिल्वर 2 और 4 ब्रॉन्ज मेडल। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का। पिछले ओलंपिकों की बजाय ये बेस्ट ओलंपिक का प्रदर्शन था अपने खिलाड़ियों, भारत के खिलाड़ियों का। किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी ने तट पर आयोजित किया? भारत यूएई देश के बीच हुआ ये अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 8,
वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की? इंडिगो ने की है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया नागासाकी दिवस। थैंक यू गाइज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।